स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। आप सभी कोई जुड़ जाइए और आप चलने वाला है आप लोगों के साथ संस्कृत पेडागोजी का ऑपरेशन होने वाला है संस्कृत पेडागोजी का। और आप सभी को पता है कि रेगुलर 8 बजे चल रहा है, तो जितने लोग आ रहे हैं सभी को एक बार ज़ोरदार शेयर कर दीजिए, या जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं संस्कृत पेडागोजी अच्छा करना चाह रहे हैं भाई एक बार ज़ोरदार तरीक़ा से शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ और आपको आ जाएगा 20+ नंबर, बस आपका कल्याण हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं। हाँ, मैं एक तरीका जानता हूं जिस तरीका से आपका संस्कृत में 20+ नंबर आसानी से आ जाएगा। भाई तरीका क्या है, जिनको पढ़ने नहीं आता है, संस्कृत साफा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा भी नहीं आ रहा है, भाई कैसे पढ़े, कैसे कल्याण हो, तो भैया आप पढ़ाई ऐसे करें। देखिए मैं जैसे जैसे पढ़ता हूँ वैसे वैसे आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है कि नलिमा व्यवसाय से चिकित्सा अस्थि मने है। कुछ कुछ याद रखिए, अस्थि मने क्या होता है। तो नलिना जो है वह पेशे से चिकित्सा है। वह एक नवीन पुस्तक को कृतवती मने खरीदता है जिसमें कोविड-19 टीकाकरण के लिए मानव शरीर के प्रभाव का वर्णन है। वह व्यवसाय सभी छात्रों को पढ़ने और पुस्तक पढ़ने के अध्ययन किस प्रकार का अध्ययन होगा। मतलब कि वो जो है व्यवसाय चिकित्सा वाला, अगर आप चिकित्सा है तो आप पुस्तक को किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि आपको डॉक्टर बनना है, कोई भी यदि आप बुक पढ़ रहे हैं जिसमें बीमारी के बारे में दिया हुआ है, कोविड-19 के बारे में दिया हुआ है, तो आप चिकित्सा है और कोविड-19 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप कैसे अध्ययन करिएगा, गहन अध्ययन। कौन सा अध्ययन, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि नलिना जो है वह क्या है मेरे दोस्तों, डॉक्टर है। तो गहन अध्ययन करेगी तब ना इलाज करेगी मेरे दोस्तों, तब ना उसका निदान निकाल पाएगी। तो मेरे दोस्तों इसी प्रकार से ट्रिक, एक बार आपको अगर एक प्रश्न मैंने कराया, मात्र अभी एक प्रश्न कराया, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि एक प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं, पढ़ने आया कि नहीं आया। जो लोग कमजोर है भाई उन लोगों के लिए सबसे बेटर क्लास होगा यहाँ। और भाई जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी को, मैंने आप ही को बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं समझिए कि दूसरा कोई, आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग एक बार अपने दोस्त के पास ज़रूर भेजिए जो सीटेट की तैयारियाँ कर रहे हैं, उनके पास शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, आप नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि संस्कृत का आपके एग्जाम तक जितना भी है सारा संस्कृत का ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे पास जितना भी है सारा का मैं आपको ऑपरेशन करके चीर फाड़ के बता दूंगा। आप लोग भी वहां पे चीर फाड़ के आइएगा। अगला प्रश्न को देखिए कैसे पढ़ते हैं। लिखा है कि भारतवर्ष में आंग्ल भाषा कौन सा स्थान होता है। माने भारत में आंग्ल भाषा माने विदेशी भाषा का कौन सा स्थान है। तो सुन लीजिए ध्यान से, कान खोल करके सुन लीजिए। भारत में पहले ये सुनिए, हिंदी जो है वह कौन सी भाषा है, तो राजभाषा है। कौन सी भाषा है, राजभाषा है। हिंदी क्या है, राजभाषा है, याद रखिएगा। और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश या आंग्ल भाषा क्या है, तो स्वराज भाषा क्या है, स्वराज भाषा है अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी के बारे में बोला है, अंग्रेजी नहीं विदेशी भाषा। आंग्ल भाषा बोले तो क्या, विदेशी। और अंग्रेजी भी आता है, फ्रेंच भी आता है, चाइना भी आता है ना। तो जितने भी आंग्ल भाषा है, विदेशी भाषा है, वह हिंदी भाषा के सहायक भाषा है। लेकिन कैसा, तो सहायक राजकीय भाषा, राष्ट्रीय नहीं मारिएगा, राजकीय भाषा मारिएगा, आपका सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपको कहता है, क्या कहता है, एक सेकेंड इसको ऊपर हटा ही देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। कहता है कि 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में कौन सा सही है।
देखिए 2020 का जो शिक्षा नीति है उसमें ध्यान से सुनेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है शिक्षा नीति में कि छात्रों के अधिकतम त्रिभाषा जो सूत्र होता है, त्रिभाषा सूत्र में न्यूनतम 2 भाषा भारतीय होना चाहिए। सुनिएगा क्या कहता है, 2020 का शिक्षा नीति कहता है कि यहाँ लिखा हुआ है क्या, त्रिभाषा माने त्रिभाषा सूत्र में कम से कम 2 भाषा जो होना चाहिए वह भारतीय होना चाहिए। लिखा हुआ है न्यूनतम 2 भाषा भारतीय होना चाहिए, ये बात सही बोला है। अब देखिए कौन कौन होता है त्रिभाषा सूत्र में, तो फर्स्ट तो मातृभाषा होता है त्रिभाषा सूत्र में, दूसरा आपका हिंदी होता है त्रिभाषा सूत्र में, और तीसरा आपका अंग्रेजी होता है। क्या होता है, अंग्रेजी होता है। इंग्लिश या आंग्ल भाषा, कोई भी भाषा, अंग्रेजी की जगह पर फ्रेंच चाइना ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों बताइए, त्रिभाषा सूत्र में आपसे पूछता है कि बताइए मेरे दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि त्रिभाषा सूत्र में प्रथम में कौन आता है, तो क्या मारिएगा, मातृभाषा। त्रिभाषा सूत्र में द्वितीय में क्या आता है, हिंदी भाषा। त्रिभाषा सूत्र में तृतीय में क्या आता है, अंग्रेजी या आंग्ल भाषा। याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा है और अब की बार आपको पूछने का चांस है। तो त्रिभाषा सूत्र में कम से कम, याद रखिएगा, कम से कम 2 भाषा जो है वह क्या होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र में न्यूनतम 2 भाषा भारतीय होना चाहिए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो भैया आप लोग जरा एक बार कमेंट, शेयर, लाइक जोरदार ठोक के कर दीजिए, क्योंकि भाई यही कमेंट, शेयर, लाइक और आप लोगों का जो प्यार बना हुआ है, सब्सक्राइब किए हुए हैं मेरे चैनल को, भाई यही आपको मेरे तरफ से वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। और यही प्यार बनने की वजह से मैं आप लोग के लिए और बेटर तरीक़ा से सोच के एक एक ट्रिक निकाल के मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पढ़ना का अर्थ है, पढ़ने अर्थ प्रत्यय कौन सा होता है ना, पढ़ने में या पढ़ने में अर्थ प्रत्यय कौन सा होता है। मेरे दोस्तों कभी भी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा, पढ़ना वाला क्वेश्चन में एक ट्रिक मैं बताता हूँ। पढ़ना वाला क्वेश्चन में अधिकांशतर जो उत्तर होता है वह अर्थ वाला उत्तर आता है। अब कैसे आता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। लिखा रहेगा पढ़ना है, तो पढ़ना है अर्थ निर्माण करके पढ़ना सबसे बेटर पढ़ाई होती है। पढ़ने का मतलब है तो अर्थ निर्माण करना। तो मेरे दोस्तों अर्थ निर्माण प्रक्रिया प्रवृत्ति अस्ति, तो पढ़ने वाला प्रश्न में यदि ऑप्शन में अर्थ आता है तो दूसरा उत्तर होगा ही नहीं। मैंने आपको बोला कि 100% मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वह 100% सही ट्रिक जाएगा आपका, एक भी फेल्योर ट्रिक नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, कहता है आप सभी कोई जुड़ रहे हैं भाई, सभी कोई एक बार, चाहे वह ऑनलाइन वाले हैं या ऑफलाइन वाले हैं मेरे यहाँ के, सभी कोई एक बार जोरदार शेयर मार दीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड के पास, या ग्रुप आपका होगा वहाँ पे। चलिए भैया अगला प्रश्न कहता है, देखिए कि सभी छात्र विद्यालय शिक्षा प्रथम मातृभाषा में प्रारंभ करता है। देखिएगा लिखा क्या हुआ है, देखिए जो लोग कमज़ोर है, कहते हैं कि सर हमको संस्कृत पढ़ने नहीं आती है, उन लोगों के लिए यही सबसे बेटर क्लास है भाई। लिखा है क्या, सभी छात्र विद्यालय शिक्षा में प्रथम भाषा मातृभाषा शुरुआत करता है, माने प्रारंभते माने शुरुआत करता है, माने सभी छात्र विद्यालय शिक्षा में प्रथम भाषा मातृभाषा में शुरू करते हैं। तदनुरूपी उसके बाद क्या होता है, न्यूनतम 2 भाषा, माने कम से कम 2 भाषा या अधिक भाषा योजयंती माने अर्जन करते हैं या सीखते हैं। तो यह कथन क्या कहलाता है। मेरे दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, यदि आप मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं तो क्या मारिएगा, मातृभाषा आश्रित बहुभाषा, माने उस मातृभाषा पहले शुरू किए, उसके बाद क्या न्यूनतम 2 भाषा या अधिक भाषा सीखे, तो अधिक भाषा को क्या कहते हैं, बहुभाषा। तो मातृभाषा और आश्रिता बहुभाषा।
नेक्स्ट निपुण। अब भैया इसका ट्रिक समझ लीजिए, निपुण का ट्रिक होता क्या है, आपको मज़ा आएगा और जीवन में कभी भी अगर ये प्रश्न आया तो आप भूलेंगे नहीं। ट्रिक क्या है, ये निपुण भारत योजना है। क्या है, निपुण भारत, है ना, निपुण भारत एक योजना चलता है। इस योजना के बारे में सुन लीजिए, 2025 तक क्लास 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों को आधारभूत संख्यात्मक कौशल का ज्ञान करना है। मैंने क्या बोला, आधारभूत संख्यात्मक कौशल। तो निपुण वाला जब क्वेश्चन आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि 2025 देगा, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं देगा। लेकिन मैं ट्रिक सर बताइए कि क्या देगा, तो उसमें लिखा रहेगा आधारभूत संख्यात्मक कौशल। आधारभूत संख्यात्मक मतलब कि कहीं भी निपुण की बात करें उसमें आधारभूत और संख्यात्मक कौशल जरूर रहेगा। तो लिखा हुआ है कि भारत के ध्वजपूत कार्यक्रम 2025 तक आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक, देखिए लिखा आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक, ये वर्ड आपका जरूर आएगा अगर निपुण का क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। पूरे एकदम मजेदार तरीका से सीख जाइए और कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। अगला रेगुलर 8 बजे आइए, संस्कृत का स्पेशल चल रहा है क्योंकि मैं टोटल सिलेबस ख़त्म कर दिया हूं और 100 क्वेश्चन और कराने वाला हूं मैं ईवीएस का, जो आपको तुरंत मिलेगा नया प्रश्न ईवीएस का 100 प्रश्न। ठीक है, चलिए। कहता है कि जब कोई छात्र लिखने में असमर्थ है ना, असमर्थ लगता है उसको, तो वह कौन सी अवस्था उसके अंतर्गत आती है, माने कौन सी अवस्था के अंतर्गत वह है। तो लिखना क्या है, याद रखिएगा, लिखने की बात कभी कहे तो लिखना, मैं आपको ट्रिक बता दूं ताकि आप कभी गलती ना कर पाए। तो लिखना कभी भी कहेगा तो प्रक्रिया है। लिखना क्या है दोस्तों, प्रक्रिया है। तो बस प्रक्रिया वाला ही करेंगे। लिखना उत्पाद नहीं होता है, लिखन प्रविधि नहीं है, लिख संपूर्ण विधि नहीं है, लिखन क्या है, प्रक्रिया विधि है, प्रतिक्रिया विधि है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। काव्य अध्ययन मुख्य उद्देश्य अस्ति। देखिए ऐसे ही पढ़िएगा जिनको नहीं आता है। काव्य अध्ययन के लिए मुख्य उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है काव्य अध्ययन के लिए? मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर कुछ न कुछ आपको ट्रिक और वो बेटर तरीका जिससे कि आप करके आए बताऊंगा। तो क्या लिखा, काव्य। काव्य बोले तो कुछ जैसे कि हो गया महाभारत हो गया, रामायण हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, काव्य, महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। और काव्य बोले तो छोटा छोटा जो भी होता है, जितने भी काव्य है या कविता। ठीक है, तो काव्य की बात कभी भी करेगा रसानुभूति जरूर आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आप नोट करके रखें। काव्य की बात कभी भी आएगा, ठीक है, तो काव्य बोले तो क्या, काव्य एक साहित्यिक भाषा, ये वर्ड जरूर आएगा। दोनों वर्ड आपको अंदर ये ऑप्शन में जरूर रहेगा। तो काव्य क्या है, तो एक साहित्यिक भाषा है। काव्य क्या है, एक साहित्यिक भाषा है और इसका मूल्यांकन रसानुभूति के साथ करना चाहिए। एकदम रस के अनुभूति, मजा लेकर के इसका मूल्यांकन करना चाहिए काव्य का। तो मेरे दोस्तों, काव्य की बात करेगा रसानुभूति आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा साहित्यिक भाषा। तो ये आपका उत्तर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपका उत्तर 1 पर चला गया। नेक्स्ट पर आ जाइए। आप लोगों को अब की बार भाई 20+ नंबर लाना है और कमेंट करके बताना है भैया कि मेरा आया कि नहीं आया 20+ नंबर मेरे चैनल से। सभी को कमेंट करना है क्योंकि पिछले बार 4000 स्टूडेंट मेरे से जुड़े थे, सीटेट के स्पेशल नए स्टूडेंट, और उसमें जितने लोग मेरा वीडियो देखे लगभग हजारों लोग यहाँ पे कमेंट भी आया था कि सर आपके चैनल से मेरा संस्कृत काफ़ी बेटर गया और काफ़ी लोग पास भी किए थे। चलिए भैया, अगला है, सुन लीजिए।
और ऑफलाइन का रिजल्ट आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये सब झूठ बात है, तो सुन लीजिए जो लोग ऑनलाइन वाले हैं। ऑफलाइन में 19 विद्यार्थी थे, जिसमें ऑफलाइन भी क्लास चलता है, 17 लोग मेरे यहाँ से पास किए। 19 में 17 लोग, ठीक है। वीडियो भी मैंने डाला था सभी को, है ना, सभी का वीडियो भी डाला था बना करके, जो लोग आए थे सबको बुलाए थे हम, ठीक है। तो आप लोगों का बारी है, घबराए नहीं। चलिए अगला है अर्थात शाब्दिक रूप के प्रति गति व्याकरण का अध्ययन अध्यापन क्या कहलाता है। देखिए, गति व्याकरण का अध्ययन, प्रतिगति, शब्द के प्रति गति व्याकरण का अध्ययन अध्यापन क्या कहलाता है। शब्द के प्रति, शब्द के प्रति यदि आप व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो उसको कहते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ये याद रखना है, कभी भी लिखा रहेगा शब्द के प्रति गति वाला व्याकरण का अध्ययन वाली बात आएगा तो प्रक्रियात्मक ज्ञान जरूर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कोई अध्यापक, क्या लिखा हुआ है, कोई अध्यापक छात्रों के त्रुटि एकत्र करता है। क्या कर रहा है, एकत्र करता है, और कभी कभी, है ना, कभी कभी कक्षा को विचार विमर्श करता है ना। सुनिएगा ध्यान से, क्या कहा है कि कोई अध्यापक माने टीचर छात्रों की त्रुटि को एकत्र करता है और वह क्या कर रहा है, कक्षा में विचार विमर्श करता, विमर्शयति, कक्षा में उस पर चर्चा करता है, परंतु त्रुटियों का उल्लेख नहीं करता है। देखिए टीचर क्या कर रहा है, त्रुटि को एकत्र कर रहा है, चर्चा कर रहा है, माने विमर्श कर रहा है, लेकिन त्रुटियों का उल्लेख नहीं करता है, तो वह क्या कर रहा है। तो भैया जब त्रुटि का उल्लेख नहीं कर रहा है तो याद रखिएगा वह छात्रों के भाषा प्रयोग को पुनर्वेशित प्रदान करता है। छात्रों के जो भाषा प्रयोग है उसको क्या करता है, पुनर्वेशन प्राप्त करता है, माने विचार विमर्श। बोले तो यही आपका उत्तर 1 पर सबसे बेटर। आप कहिएगा सर और इसमें तो कोई ट्रिक नहीं बताए, तो मैं आपको बता देता हूँ, दोष कभी भी सही नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, एक नेगेटिव वर्ड है। और भाषा पठयंती, कभी भी भाषा का पढ़ाई नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। भाषा का भाई आपस में बैठ करके विचार विमर्श होता है, पढ़ाई नहीं होती है, और ना ही भाषा का अध्यापन होता है, ठीक है। तो ये अध्यापन की बात जो हो रही है ये गलत हो रही है। और यहाँ लिखा है संशोधन, यहाँ लिखा क्या, उल्लेख नहीं करता है त्रुटियों का, तो संशोधन कैसे हुआ, नहीं हुआ। उत्तर आपका 1 पर। अगला है कि कोई अध्यापक 8वां कक्षा में छात्रों को नगर और गांव के चारों ओर, परिता माने चारों ओर, है ना, गांव के चारों ओर घूमने के लिए माने कहता है चारों ओर जाओ घूमो, और वहां से भावना, महत्वपूर्ण स्थान, विषय का सूचना प्राप्त करने के लिए कहता है। भावना माने लोगों की भावना क्या है, लोगों का स्थान क्या है, कि कौन क्या है, मुखिया है, सरपंच है, कथी है ना, किसान है। सूचना एकत्र करने के लिए कहता है, तो यह गांव के विषय में विज्ञापन का प्रारूप निर्माण करने के लिए भी करता है। तो यह प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। मेरे दोस्तों, अगर कोई टीचर जो है 8वां क्लास के बच्चा को बोल रहा है कि परितः घूमो, गांव में घूमो और ये सब काम करके सूचना निकालो, ठीक है, तो समझ जाइए कि अगर बच्चा सब जाएगा तो अकेले नहीं जाएगा, समूह में जाएगा, है ना। तो समूह कार्यम नहीं मारिएगा, समूह कार्यम नहीं मारना है। गांव में जा करके, समूह में जा करके, सुन लीजिए, समूह में जा करके वहां से सूचना निकालना है। क्या निकालना है, सूचना। तो इसको कहते हैं समग्र परियोजना कार्यक्रम, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें से परियोजना का कार्यक्रम करवाना चाहता है टीचर, तो समग्र परियोजना कार्यक्रम मारेंगे। और मेरे दोस्तों, दत्तकार जीवन में कभी सही नहीं जाता है, दत्तकार जीवन में कभी सही नहीं जाएगा जब तक आप सीटेट एग्जाम देंगे, जब तक सीटेट वाला एग्जाम लेगा। अगला, भाषा अध्ययन
अज्ञाते, माने भाषा का अध्ययन से क्या ज्ञात होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन यही बोला कि भाषा के अध्ययन से ज्ञाते थे, माने क्या ज्ञात होता है। तो मेरे दोस्तों भाषा के अध्ययन से भाषा शास्त्र का ज्ञान होता है। क्या चीज़ का होता है ज्ञान? भाषा शास्त्र का होता है ना। तो यहाँ व्याकरण लिखा हुआ है, ठीक है। भाषा शिक्षा शास्त्र नहीं मारिएगा, भाषा के अध्ययन से भाषा शास्त्र का ज्ञान होता है। उत्तर आपका सबसे बेटर बी पर जाएगा। अगला बोला कि शिक्षा उपलब्धि उद्देश्य औसती, ऐसे ही ना पढ़ते हैं, शिक्षा उपलब्धि का क्या उद्देश्य होता है। अपने मन से सेंटेंस को पूरा क्लीन कर लीजिए, अपने मन से कुछ मीनिंग लगा लीजिए। भाई मीनिंग आपका कुछ हद तक सही है, कोई बात नहीं, मैं भी विद्वान नहीं हूँ भाई, सबसे पहली बात पहले ही बोल देता हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ। मैं आपको भाई हेल्प कर रहा हूँ ताकि आप 20+ नंबर लाए, बात खत्म। 20+ आ जाए उसके बाद आप लोग भाई अपना इसको संस्कृत को छोड़ दीजिएगा। देखिए भाषा उपलब्धि का उद्देश्य होता है, क्या होता है भाषा उपलब्धि का उद्देश्य? याद रखिएगा, अगर आपको उपलब्धियां प्राप्त हो रही है ना, तो समझिए आपके क्षमता पर होना चाहिए। आपके पास क्षमता होगा तभी आप उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं कोई भी चीज़ का। अगर आप उपलब्धि प्राप्त करना है तो आपके अंदर क्षमता होगा तभी कर पाइएगा। तो भाषा उपलब्धि का उद्देश्य है क्षमता आधारित भाषा शिक्षणम। माने उपलब्धि की बात करें तो क्षमता की बात जरूर करेगा, समझे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट 2 प्रश्न और है, इसको भी कर लीजिए। कहता है कि छठा कक्षा का छात्र रहीम पठन विषय अर्थ ग्रहण करने से पूर्व उपयोग करता है और उसका अध्ययन करने की पद्धति को क्या करता है? ग्रहणाति, माने ग्रहण करता है, तो क्या कहलाता है? मैं आपको इसका ट्रिक बता दूं। कभी भी लिखा रहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप परेशान नहीं होइए, मैं भी ट्रिक निकाल ही रहा हूँ। अगर पढ़ने के लिए अर्थ ग्रहण करने के लिए पूर्व उपयोग करना, हाँ, अर्थ ग्रहण करने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, अगर लिखा रहे कहीं भी अर्थ ग्रहण करने के लिए पूर्व ज्ञान का यदि आप उपयोग कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है मेरे दोस्तों, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर पद्धति। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर पद्धति। लिख लीजिए, अर्थ ग्रहण करने के लिए यदि कोई पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहा है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर पद्धति, ठीक है। अब भैया आपका अंतिम प्रश्न है, काफ़ी आप लोगों को बेटर तरीका से बताया, बस आप लोग भी ईमानदारी से, सभी को मैंने बोला कि जितने लोग देख रहे हैं अभी तक, सभी कोई भाई अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है और शेयर करिए, बोलिए कि भाई एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे और अंत तक देखने के बाद जो तैयारियां करना उनके पास भेजना है। अंत तक देखने के बाद मेरे पास कमेंट करके बताइए, आप पूछिएगा अपने दोस्त को कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिएगा क्या प्रतिक्रिया मिलती है, जो भी प्रतिक्रिया मिलेगी आप लोग मेरे को भाई कमेंट करके बताइएगा कि आपके दोस्त का क्या प्रतिक्रिया रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि प्रमाणिक पाठ्य सामग्री कौन सा होता है? प्रमाणिक पाठ्य विषय कौन सा होता है? भाई प्रमाणिक पाठ्य विषय जो होगा वह किसी के द्वारा प्रमाण होगा, तो यह उपदेश लिखने के लिए परंतु भाषा अध्ययन अध्यापन के लिए उचित। देखिएगा प्रमाणिक जो होगा उपदेश लिखने के लिए होता है परंतु भाषा अध्ययन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है प्रमाणिक का। तो ये आपका सबसे बेटर उत्तर ए पर चला गया, ठीक है। और देखिए प्रमाणिक में सबसे बेटर जो उत्तर जाएगा वह आपका 1 पर ही जाएगा। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जोरदार कर दीजिएगा ताकि भाई आप लोग जब सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है और कमेंट भी करते हैं बहुत बेटर लगता है। काफ़ी लोगों के कमेंट के वजह से ही मैं संस्कृत लाया कि अंत में कराऊंगा ताकि सबका कल्याण हो जाएगा। मिलते हैं भाई, जय हिंद।